यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली जो है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे बहुत दिनों से। और आप ये भी जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो जीके सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। मेन इसमें जीके का ही खेल है। जो बच्चा इस खेल को अच्छे से समझ लिया वही जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, 1 और 2। और अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100। ओके, और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 120। ओके, तो इन दोनों में अगर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है। और यहाँ पर देखेंगे आप, इंग्लिश का तो एग्ज़ाम है नहीं, तो जिन भी इसीलिए नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं, ताकि उनको सबसे ज़्यादा टेंशन तो इंग्लिश में ही होता है। तो जब इंग्लिश है ही नहीं तो फिर वो तो एकदम सोचते हैं कि जीके को तो अच्छे से पढ़ लेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के जो 40 क्वेश्चंस हैं, मेन आपको इसी को फोकस करना है। क्योंकि मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो जैसे मैथ्स का यहाँ पर 30 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से आप समझिए 22 23 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जिस भी बच्चे का अगर मैथ्स अच्छा है, मतलब एवरेज है, तो वो 23 24 क्वेश्चंस इजिली वो कर जाएंगे। ठीक है। और रीजनिंग तो ऐसा है कि 25 क्वेश्चंस तक जो है, अगर अगर थोड़ा सा और मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो 24 25 क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। लेकिन जो मेन दिक्कत होता है वो आता है जीके में। ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, रीजनिंग के लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, दोनों एग्जाम की बात करें तो। ठीक है। इसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। तो अगर आप समझिए कि 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा अगर रीजनिंग आप अगर अच्छे से डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो 35 70 क्वेश्चन हुआ, तो इसमें अगर आप 2 घंटा का टाइम अच्छे से दे रहे हैं तो 70 में आप समझिए कि 60 प्लस आपका आ जाएगा इजिली। ठीक है। और वहीं अगर 1 की बात करें तो आउट ऑफ 60 आप 50 प्लस ले आएंगे इजिली। लेकिन इतना स्कोर से तो कुछ होगा नहीं, मेन तो आपको जीके के लिए करना है। और जीके में अगर आपको अच्छा करना है, मतलब 30 प्लस आपको स्कोर करना होगा जीके में, 30 प्लस। और वहीं अगर 2 की बात करें तो इसमें 40 प्लस करना होगा। मेन यहीं पर खेल आएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग इसके स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा, कैसे क्या करना होगा। ठीक है। तो देखिए, हिस्ट्री से अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। मतलब ऑन एन एवरेज आपको बता रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस सेक्शन में कितना उसका वेटेज है। साइंस सेक्शन की बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन आता है। तो ये जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें साइंस सेक्शन का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम से। और स्टैटिक जीके के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन के अराउंड आएगा क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स के जो है 6 से 8 क्वेश्चन। ओके, तो ये रहा एक आपका पास एक डाटा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है साइंस सेक्शन पे, स्टैटिक जीके पे, ये दो मेन है आपका। ठीक है। करंट अफेयर्स देखिए, आजकल तो करंट अफेयर्स ऐसा पूछ रहा है कि आइडिया लगाना मुश्किल है कि ये 2000 मतलब 24 में एग्जाम होता है और करंट अफेयर्स पूछता है 2021 का, 2022 का। तो आइडिया लगाना मुश्किल है कि भाई करंट अफेयर्स इस बार जो रेलवे का भी जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें पूछेगा कहाँ से। तो करंट अफेयर्स आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। तो साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स, उस पे भी आपको खासा फोकस करना होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स तो आप बाद में रखिए, मेन तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, अगर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए तो समझिए कि 80% चीज आपने कवर कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे और इकोनॉमिक्स पे जो है ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के मोटा मोटी मान के चलिए 6 से 8 क्वेश्चन के अराउंड आएगा, और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ज्यादा अगर पूछा तो 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, इकोनॉमिक्स से और करंट अफेयर्स से। तो आप समझिए कि 40 में 30 क्वेश्चंस तो आपके इन सब चीजों से रहेंगे।
वन का बात कर रहे हैं, वन जो सीपीटी वन का बात कर रहे हैं, उसमें 40 में से 30 क्वेश्चन आपके केवल इन चीजों से रहेंगे। और जो सीबीटी जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चंस में आपके 40 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पहले हिस्ट्री की ही बात करते हैं। हिस्ट्री का यहाँ देखिए, हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब चीजों पे फोकस करना है। एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब आपको एंशियंट के लिए कवर करना है, पढ़ना है आपको। मेडिएवल में आपको फॉरेन इन्वेशन, दिल्ली सल्तनत, उसके अलावा मुगल अंपायर हो गया, सिख गुरु, मराठा, विजयनगर अंपायर, वॉर एंड ट्रीटीज, ये सब आपको मेडिएवल में कवर करना है। मॉडर्न की बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो गवर्नर जनरल वाइस रॉय होते हैं वो करना है आपको, गांधीयन एरा करना है, और उसके अलावा मिसलेनियस आपको करने हैं। तो ये सब मोटा मोटी आपको हिस्ट्री में ये सब पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना होगा। वहीं अगर इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक सेक्शन की, तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा, ठीक है। साइंस सेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको साइंस सेक्शन में ही देना है। तो यहाँ पर देखिए, मेटल, नॉन मेटल हो गया, एसिड बेस साल्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, डिस्कवरी, इन्वेंशन, केमिकल फार्मूला, उसके कॉमन नेम, पीरियोडिक टेबल हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डेफिशिएंसी एंड डिजीज, लाइट एंड ऑप्टिक्स, पीरियोडिक टेबल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, साइंटिफिक स्टडी, मिसलेनियस, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल, प्लांट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब आपको जो है, देखिए ये सब का वेटेज ज्यादा है, तो हम वही सब आपको बता रहे हैं कि ये सब पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ओके। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी की बात करें तो सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स हो गए, रॉक एंड मिनरल्स हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया, ओके। ये सब आपको जो है एक ज्योग्राफी के लिए करने हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स, फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वोल्केनिज्म, रॉक्स, माउंटेन्स, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब आपको ज्योग्राफी में कवर करने हैं। अब देखिए, मेन आएगा स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके बहुत बड़ा है, तो इसके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। आप चाहे तो स्टैटिक जीके के ये सारे टॉपिक्स को अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फोक डांस, ट्राइबल डांस, क्लासिकल डांस, डांस रिलेटेड डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूजिशियन, घराना हो गया, बुक एंड ऑथर्स, फेयर एंड फेस्टिवल्स, रिवर साइड सिटीज, रिवर सिस्टम्स हो गया, वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट डेज, राज्यसभा लोकसभा के सीट्स हो गए, डैम्स, लेक्स, बायोस्फीयर, बर्ड सेंचुरीज, सेंसस, इंडियन सिटीज के निक नेम, बॉर्डर्स हो गए, कंट्री कैपिटल करेंसीज हो गया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, टेम्पल्स इन इंडिया, फाउंडर, लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर प्लांट, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड क्वार्टर्स, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, माउंटेन पिक्स हो गया, नेबरिंग कंट्रीज और उसके स्टैटिक फैक्ट्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो गया, स्पोर्ट्स कप ट्रॉफीज हो गया, फेमस पर्सनालिटीज हो गया, उसके निकनेम्स हो गए, इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइंस हो गया, इंडियन स्टेट्स और उसके स्टैटिक फैक्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी हो गए, रामसर साइट्स हो गया, सुपरलेटिव्स हो गया, फेमस मॉन्यूमेंट्स हो गया, फिर मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गए, इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, बैंक्स हो गए, उसके हेड क्वार्टर्स, मेजर क्रॉप्स हो गया, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, माउंटेन पासिस हो गए, और फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल एंड फीमेल हो गया। तो ये सब आपको स्टैटिक में करना है, ठीक है, इतने सारे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो सारे कुछ बता दिए, तो भाई सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 36 ईयर्स तक के हैं, मतलब कि मुझे लगता है करोड़ों में फॉर्म भरा जाएगा इसका, करोड़ों में, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं इस बार, ठीक है। और करेंट अफेयर्स की बात करें तो आरबीआई के सर्कुलर्स हो गए,
गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, ठीक है, इंडियाज के रैंक्स हो गए, इंडिसेस में अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज, फोरकास्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया, अवार्ड एंड ऑनर्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, ऑबिचुरीज हो गया, पॉपुलर बुक्स हो गया, फिर से कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, यूनियन बजट्स हो गए 22-23, उसके अलावा 23-24, इन सब के यूनियन बजट्स आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें भी जो है आपको करना है ज्योग्राफी, इन सब का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको पढ़ने होंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो फोकस आपको इन्हीं सब चीज़ों पे करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब देखिए यूट्यूब पर भी जो है अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, आप लोग चाहेंगे तो एनटीपीसी के स्टैटिक जीके का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ जितना आप टॉपिक्स देख रहे हैं ना, 50+ टॉपिक्स, इसके अलावा भी जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो रिमेनिंग होगा उसको भी जो है इस सीरीज में इंक्लूड करेंगे। तो अराउंड समझिए कि यहाँ पर 70-80 के आसपास जो है टॉपिक्स इस सीरीज में आपको कवर किए जाएंगे। इसमें आपका स्टैटिक जीके और जीके, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, इकोनॉमिक्स, ये सारे अराउंड 70 से 80 टॉपिक्स जो है इस सीरीज में आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से, ओके, आने वाले टाइम पे। और एनटीपीसी के लिए पेड बैच भी आएगा, ठीक है, स्पेशल पेड बैच आएगा जीके सेक्शन का। इसमें आपको मेनली स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट चीज कराए जाएंगे, 80-90 टॉपिक्स का। तो ये सब आने वाले समय में होगा, ओके। तो आपको यही सबको अच्छे से करना है। तो पहला प्रायोरिटी जहां मैंने आपको बताया कि जो वेटेज वाले चीजें हैं वो कौन कौन से थे आपके सामने, वो थे आपके साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसको मेन आपको पहले प्रायोरिटी देना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स को देना है। और करंट अफेयर्स में भी आप समझिए कि आपको कम से कम 2022, 2023, 2024 का आपको करना होगा, 3 सालों का, ठीक है। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 2020 का भी पूछ ले, 2021 का भी पूछ ले, इसलिए करंट अफेयर्स को प्रिडिक्ट करना आज के डेट में टीचर्स को भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। तो इस तरीके से आप अभी से लग जाइए, है ना, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि भाई मेरे को 100 डेज के अंदर में 100 से लेकर 120 डेज का आप टारगेट दीजिए अपने आप को कि मुझे ये सारे चीज को करना है। क्योंकि जीके में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको जनरल अवेयरनेस यानी इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, समझ रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स, और अगर बात करें कि कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है तो वो भी जो है 30+30 यानी 60 क्वेश्चंस में से जो है एवरेज स्टूडेंट्स भी कम से कम 50-55 क्वेश्चंस तक तो बना ही देगा। और कोई ब्रिलियंट होगा तो वो समझिए 65 क्वेश्चंस तक जो है कि वो बना देगा। तो यहाँ पर तो केवल 5, 7, 10 नंबर का केवल डिफरेंस रहेगा। लेकिन जीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। अगर जीके में आप अच्छा नहीं किए तो 40 क्वेश्चन में समझिए आप केवल 20 क्वेश्चन ही बना पाएंगे, और जो ब्रिलियंट वाले होंगे वो कम से कम 40 में 33-35 तक बना देगा। तो वहां पे गैप आ जाएगा और वही गैप आपको पीछे कर देगा, ठीक है। तो आपको ऐसा तैयारी करना है कि भाई अपने को CPT 2 के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े, ठीक है, अभी से ही सब कुछ करते हुए चलना है आपको। और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया है वो सब अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको बताया कि पहले आपको जैसे साइंस सेक्शन अगर आप निकालेंगे तो पूरा साइंस सेक्शन को पढ़ने से पहले ये जो टॉपिक्स का नाम दिया हुआ है उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है। फिर आप उसके अलावा जो अदर टॉपिक्स है उस पर आपको जाना है। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक्स है, उसमें पहले इन सबको फोकस करना है, उसके बाद किसी अदर टॉपिक्स पे जाना है। स्टैटिक जीके में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें से पहले इसको फोकस करना है, फिर किसी अदर टॉपिक्स पे हाथ डालना है। और फिर एक बार जब यूट्यूब पर जब आपके एनटीपीसी स्टैटिक जीके का जो सीरीज है वो जब स्टार्ट होगा तो फिर वहां से भी जो है आपको अच्छे से करना होगा। क्योंकि मेरा काम होगा कि प्रीवियस ईयर में एसएससी में, रेलवे में जितने क्वेश्चंस आए हैं हर एक टॉपिक्स का उन सबको इस सीरीज में करना। और जब बैच आएगा तो बैच में फिर उस हिसाब से फिर आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सब अभी बाद में होगा, एमटीएस का पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो है इस सब चीज को कराया जाएगा। अक्टूबर से ये सब सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।